दोस्तों, वेलकम टू एक डिजिटल गुरुकुल। तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर में समझने में कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर ज़रूर करूँगा। तो आइए अब करते हैं हम स्टार्ट। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर। जैसे कि आप देख रहे हैं अपने सराउंडिंग में, आप अपने हर तरफ देखिए, यहाँ पे हर चीज़ जो है आपकी, चाहे टेबल पे हो, चाहे आपके हाथ में जिस पे मोबाइल फ़ोन है, वो हर चीज़ जो है कुछ छोटी बड़ी है, वैरायटी है उसकी कहीं ना कहीं। कुछ उसके साइज में डिफरेंट है, शेप्स में उसका साइज, उसका टेक्सचर जो है वो अलग है, कई सारी वैरायटी है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। जो हर चीज़ जो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में है, हर चीज़ जो आप अपने आसपास देख रहे हैं ना, सब मैटर है। इवन द ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो द मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is a matter। जैसे कि कहा मैंने कि जो इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें वो सब मैटर है। जो हम सांस लेने के लिए जो हम एयर का यूज़ करते हैं वो मैटर है। खाना जो हम खा सकते हैं, खाते हैं, वो मैटर है। पत्थर, क्लाउड, बादल यानी कि स्टार्स, जैसे आपको पता है, प्लांट्स और एनिमल्स, और एक पानी की एक छोटी सी बूंद भी, या फिर एक सैंड का छोटा सा हिस्सा भी जो है वो पार्टिकल, यानी वो पार्टिकल जो है वो मैटर है। ठीक है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पे बात आती है कि मैटर होता क्या है। मैटर आप जैसे समझते हैं कि जो भी चीज़ हो वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका एक खुद का मास या वॉल्यूम हो, उसको हम कहते हैं मैटर। ये आप लिख के रख लीजिए। अ सब्सटेंस, अ थिंग दैट हैव देयर ओन मास एंड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये आपको समझ में आया। अब आगे देखते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग to understand their surroundings. Early Indian philosopher classify matter in the form of 5 basic elements, the Panch Tattva: air, earth, fire, sky and water। जब स्टार्टिंग के टाइम में जो पहले जमाने अर्ली ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे, तो वो सब इन चीज़ों को, यानी कि अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ है उन सबको ट्राई कर रहे थे कि समझने की वो चीज़ क्या है। तो जो पहले के जो वैज्ञानिक थे, जो पहले के फिलोसफर थे, तो उन्होंने इस मैटर को जो है 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासीफाई किया था, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं। जैसे ये पता है पंच तत्व में क्या क्या आते हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है। यानी कि जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने इस मैटर को एक 5 बेसिक एलिमेंट में जो है क्लासीफाई कर दिया था, जिसका नाम था पंच तत्व, जिसमें क्या आता है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic element। उनके हिसाब से, यानी कि जो फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर, वो समझते थे कि जो कोई भी लिविंग चीज़ हो या नॉन लिविंग चीज़ हो, वो सब चीज़ इन 5 बेसिक एलिमेंट से ही बनी है। जो क्या थी, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले के जो ग्रीक फिलोसफर थे, वो उन्होंने क्या दिया कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है उसको दिया, यानी कि उनका भी जो सिमिलर ही एक ऐसा ही था कि उन्होंने भी मैटर को ऐसे ही क्लासिफाइड किया था। आगे देखते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। और जो अभी के जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, जो उन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, किस चीज़ के बेस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और उसका केमिकल नेचर क्या है।
ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। इस चैप्टर में क्या है कि हम इस चैप्टर में जो मैटर है वो फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड मैटर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो केमिकल प्रॉपर्टी बेस्ड यानी कि केमिकल से जो मैटर है उनके प्रॉपर्टी वो हम आगे के बाद में चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं आने का पहला टॉपिक, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब पढ़ते हैं हम। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर जो है बना हुआ है। अब ये क्या है, अब इसको भी हम डिफाइन करते हैं इस पूरे पैराग्राफ में। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिलिव्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। द नेचर one school believed matter to be continuous like a block of woods, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. It is continuous or particulate. इस पैराग्राफ में क्या है कि दो स्कूल है और दो स्कूल का अपना एक अलग जो है वो सोचना है कि जो एक ब्लॉक ऑफ वुड है वो कैसे कंटिन्यूस है, और जो दूसरा स्कूल है वो पार्टिकल्स ऑफ सैंड है उसको कैसे मानता है। तो इन सब को हम इसकी एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे जो डिसाइड करे कि जो मैटर है उसके नेचर में वो कंटिन्यूस है या पर्टिकुलेट है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे एक्टिविटी एक है उसको हम देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.1 है। अब क्या है, टेक अ 100 ml बीकर। क्या है कि आप एक बीकर लीजिए 100 ml का, ठीक है। अब उसमें क्या है कि फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। अब जो बीकर है उसमें जो वाटर आप डालिए और उसका जो आपने जहाँ तक वाटर भर रखा है, जिस लेवल तक आपने उसको भर रखा है वहाँ हर जगह को मार्क कीजिए, ठीक है। अब डिजोल्व सम सॉल्ट स्लैश शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। अब क्या है कि आप जो सॉल्ट लीजिए या शुगर लीजिए उसको आप जो है वो पानी में मिलाइए विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड की मदद से, ठीक है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल। अब आप उसका वाटर का लेवल जो है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या जो वाटर का लेवल है वो बड़ा है या फिर क्या हुआ है उसमें आप देखिए एक बार, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सॉल्ट। उसमें आप देखिए कि जो वाटर का लेवल उसमें कोई चेंज आया नहीं आया, आया या देखिए। आप क्या सोचते हैं कि जो नमक है उसका क्या होगा, वो कहाँ गायब हो गया हो, या फिर जो वाटर का लेवल है वो क्या इंक्रीज हुआ है या बदला है, कुछ बदला है तो आप बताइए क्या कुछ बदला हो तो। आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर has now spread throughout the water. This is illustrated in figure 1.1. अब क्या है, अब इन सवालों का जवाब देने के लिए हमें कुछ सोचना होगा कि जो हमने मैटर जो है इसमें सोचा हमने कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। जो स्पून में जो सॉल्ट और शुगर था उसका क्या हुआ, वो कहाँ है, अब वो जो है वो वाटर में स्प्रेड हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वाटर है यहाँ पे, ठीक है। अब वाटर है उसमें हमने जब सॉल्ट ऐड करा यहाँ देख सकते हैं सॉल्ट ऐड करा जो आ गया। अब जब हमने इसको मिक्स कर दिया तो जो है इस वाटर में जो गैप है उसमें फिल हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें भी लिखा है व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इसका ही क्या हुआ कि जो वाटर है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें जो स्पेस है, इसलिए जो ये सॉल्ट या फिर डाला आपने यहाँ शुगर डाला वो इन सब पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठ गया, इसलिए वो गायब हो गया। और देखें कि जो वाटर का जो लेवल है वो उतना ही रहा, क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे सॉल्ट और शुगर के वो वाटर के जहाँ पे स्पेस था वहाँ पे जाके बैठ गए, इसलिए वहाँ पे जो वाटर है वो उसमें कोई भी राइज नहीं हुआ। अब यही अगर आप देखेंगे कि अगर आप सॉलिड है, अगर उसमें आप कुछ मिलाना चाहें तो उसमें मिलेगा ही नहीं। अगर आप किसी सॉलिड पे यानी कि आइस ले लीजिए, अगर आप आइस के ऊपर सॉल्ट रखेंगे वो ऊपर का ऊपर ही रहेगा, अगर वाटर होगा तो उसमें जाके वो मिक्स हो जाएगा। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर।
अब आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही आपको एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.2। अब हम उसको देखते हैं। क्या दे रखा है कि टेक 2 to 3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। आपको क्या लेना है, 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमानेंट के, और उसको 100 ml वाटर में आप उसको डिजोल्व कर दीजिए। अब आपको क्या करना है कि यानी कि 10 ml जो है आपने पोटेशियम परमानेंट जो आपने वाटर में डाला था 100 ml में से, उसमें से 10 ml जो है वो 90 ml क्लियर वाटर में आप डाल दीजिए। बिल्कुल इस तरह से आपने क्लियर वाटर लिया, क्लियर वाटर में आपने 2 या 3 क्रिस्टल्स डाले पोटेशियम परमानेंट के, और उसमें से 10 ml आपने निकाल दिया, और 10 ml को आप क्लीन वाटर में दोबारा से डाल दीजिए। ठीक है। अब टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट टू अनदर 90 ml ऑफ क्लीन वाटर। कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। फिर से आप वही कीजिए, 10 ml निकालिए पिछले 90 ml जो डाला था, और प्लस 10 ml। 90 ml आपका वाटर था और 10 ml आपका पोटेशियम परमानेंट था, उसमें आपने डाला 100 ml हो गया, और फिर उस 100 ml में से आप फिर से 10 ml निकाल दीजिए, और फिर उसको दोबारा किसी 90 ml क्लीन वाटर में डाल दीजिए। ठीक है। और आप इसी चीज़ को इसको डाइल्यूट करते रहिए सोल्यूशन को 5 से 8 बार। क्या जो वाटर है वो अभी भी कलर्ड है, आपको ये बताना है। देख सकते हैं क्लीन वाटर था, क्लीन वाटर में 2 क्रिस्टल डाले हमने पोटेशियम परमानेंट के, उसमें से 10 निकाल के हमने क्लीन वाटर में डाले, फिर इसमें से भी 10 निकाल के हमने इस क्लीन वाटर में डाले। फिर हमको ऐसे ही करना है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नीचे। This experiment shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर। अब जैसे देख सकते हैं, अब ये जो है एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि जो क्रिस्टल है पोटेशियम परमानेंट के, वो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पानी को कुछ ही टुकड़े जो हैं उसके वो जो कलर बना देते हैं उसको। यानी कि कितना पानी लिया था और हमने सिर्फ 2 से 3 क्रिस्टल ही लिया था जिसमें उसने पूरा कलर बना दिया था। ठीक है। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। और इसको कंक्लूड से यानी कि इस जो हमने किया एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा है कि सिर्फ एक ही क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। सोचिए आप कितने होते हैं। सिर्फ एक ही क्रिस्टल, वो भी पोटेशियम परमानेंट के मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो डिवाइड करते रहते हैं स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स में। ठीक है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमानेंट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो आप जो है सेम एक्टिविटी को आप जो है 2 ml ऑफ डेटॉल डाल के भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या आप देख सकते हैं कि उसमें भी क्या हो रहा है, आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आगे देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। ये देख लीजिए जैसे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे होते हैं। हम जैसे देख सकते हैं कि देख ही नहीं सकते हम उनको, एक स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है जिसको से आप देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इसका देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो पार्टिकल्स मैटर की। पहला जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आप देखते हैं इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी शो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, salt, डेटॉल और पोटेशियम परमानेंट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। हमने जो एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में जैसे देखा था कि जो पार्टिकल्स ऑफ है, किसके पार्टिकल्स, शुगर के पार्टिकल्स है, सॉल्ट के पार्टिकल, डेटॉल या फिर पोटेशियम परमानेंट के, वो जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए थे वाटर में। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसके जो स्पेस है, उसके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, और ये जो है ये सब जो है ये जाके उन स्पेस में है वो स्टोर हो गए थे। अब आगे देखते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और
लेमोनेड नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। उसी तरह जो हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो जो एक जो मैटर है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में जाके मिक्सअप हो जाते हैं, यानी कि उसमें जो है से बैठ जाते हैं। तो ये जो क्या है, दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये दिखाता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में इनफ स्पेस होता है, जो अलाउ करता है दूसरे मैटर्स को एक दूसरे में उसमें फिक्स होने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या है, अगला जो टॉपिक है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। अब इसको शो करने के लिए एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 1.3 बुक में दे रखी है, एक बार उसको ही पढ़ लेते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट्स सो एज टू गेट इट्स स्मेल। आप एक इंसेंस स्टिक क्या होती है, अगरबत्ती हो, जैसे कि आपको पता हो, अगरबत्ती आप किसी अपने क्लास के या अपने एक रूम के कॉर्नर में रख दीजिए, और आप कितना उसके पास जाएंगे कि उसकी स्मेल लेने के लिए कितना पास आप जाएंगे। क्या है, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। क्या जब आपने उसको जलाया तो आपको क्या महसूस हुआ, क्या आप जो है उसकी स्मेल लेने के लिए एबल हैं कि यानी कि किसी दूरी पे बैठते हुए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और इसको आप रिकॉर्ड कीजिए। अब एक और एक्टिविटी देखते हैं हम, लेकिन मैं पहले एक्टिविटी 1.3 आपको समझा दूं कि जब हम किसी इंसेंस स्टिक को यानी कि अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो जलती एक कॉर्नर में है और वो खुशबू पूरे के पूरे रूम में देती है। क्यों, क्योंकि जो एक तरह से हम वैसे भी कह सकते हैं कि जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है मूव करते रहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रही है बात कि जो एयर है, एयर के बीच में स्पेस है जिसमें एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल को अलाउ कर रहा है एक दूसरे में उसमें सेटल होने के लिए, इंटरमिक्स होने के लिए। यहाँ पे एक वो भी प्रॉपर्टी जो है शो हो रही है। और यहाँ पे ये भी हो रहा है कि जो एक पार्टिकल है उसका जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, यानी कि वो जो है वो कंटिन्यूसली मूविंग पार्टिकल है। अब एक और एक्टिविटी देख लेते हैं हम, एक्टिविटी 1.4। अब एक्टिविटी 1.4 में क्या है, अब उसको ही पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि टेक 2 ग्लासेस या बीकर फिल्ड विद वाटर। आपको 2 ग्लास लेने हैं, बीकर लेना है जिसमें आप उसको पानी से भर दो। और अगला क्या है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। अब क्या है कि एक जो है एक बीकर है, ग्लास है, उसमें आप जो है ब्लू और रेड इंक को डाल दीजिए धीरे से, केयरफुली, सावधानी के साथ। और उसी के साथ जो हनी है वो भी आप उसमें सेकंड बीकर में आप उसको मिला दीजिए। ठीक है, डाल दीजिए। लीव दैम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। उन्हें आप अपने घर में छोड़ दें, लेकिन उसे जो है बिना छेड़े ही उसको कहीं पे रख दीजिए, अपने क्लास के कोने में या फिर अपने घर में रख दीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब इसको आप रिकॉर्ड कीजिए, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या उसमें हैपन हो रहा है, व्हाट हैपन इन दिस ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमिडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। आपने उसी वक्त यानी कि जो है तुरंत उसके बाद आपने क्या देखा, इंक के साथ, इंक ड्रॉप के साथ जब आपने इंक डाला उस वाटर में तब क्या हुआ उस वाटर में, और जब आपने हनी डाला फिर क्या हुआ उस वाटर में। हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट टेक्स फॉर अ कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। जो इंक है वो पूरी तरह से पानी में फैलने के लिए कितने घंटे, कितने दिन लगाता है पूरे पानी में फैलने। तो अब जो है एक्टिविटी 1.5 वो देखते हैं। क्या है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमानेंट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। डू नॉट स्टिर द सोल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। अब इसमें क्या है कि आप एक गिलास लीजिए, उसमें आप एक क्रिस्टल डालिए कॉपर सल्फेट का या फिर पोटेशियम परमानेंट का उस गिलास में, एक हॉट वाटर में और एक
उसी को एक दूसरे बीकर में, दूसरे जो गिलास है उसमें डालिए, इसमें कोल्ड वाटर है, और उसको आप हिलाइए मत उस सोल्यूशन को। जो सोल्यूशन आपने डाल दिया हॉट वाटर में और कोल्ड वाटर में, और उस सोल्यूशन को हिलाइएगा मत बिल्कुल भी। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, मतलब जो क्रिस्टल्स है, जो कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमानेंट के, उसको जो बॉटम में आराम से बैठ जाने दीजिए, उसको बिल्कुल भी हिलाइए मत। What do you observe just above the solid crystal in the glass? फिर जो उसमें जो गिलास है उसकी जो ऊपर की जो ऊपर है, जब आप देखेंगे तो ऊपर आपको क्या दिखेगा, आपको वो बताना, आपको ऑब्जर्व करना है कि ऊपर उसके क्या दिखेगा सॉलिड क्रिस्टल के, पानी के ऊपर। व्हाट हैपन एट टाइम पासेस, जब वो टाइम बीतता जाता है तो उस जो गिलास है दोनों में, उनमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसको आप नोटिस करिए एक बार। What does this suggest about the particles of solid and liquid? और ये क्या सजेशन देते हैं कि जो पार्टिकल्स है सॉलिड और लिक्विड के, वो कैसे हैं, उनके बारे में क्या सुझाव देते हैं, कि क्या सजेशन देते हैं ये। Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? क्या जो टेम्परेचर के साथ जो मिक्सिंग यानी कि मिक्स होने का जो चेंज है वो क्या कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या उस पर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, क्यों और कैसे। अब क्या है, अब देखते हैं आगे। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। अब क्या लिख रखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि हमने जो इन एक्टिविटी 1.3, 1.4 नीचे 1.5 में देखा कि उन एक्टिविटी में क्या कंक्लूड किया गया है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं। अब दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ क्या है, काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं अपने डेफिनेशन या फिर अगर सिंपल डेफिनेशन में हम कहें तो जो वो एनर्जी जो कि मोशन से लगे, एनर्जी ड्यू टू मोशन, वो होती काइनेटिक एनर्जी। अब इसको भी हम आगे एलेबोरेट करेंगे, पहले हम आगे पढ़ लेते हैं, इसको मैं अच्छे समझाऊंगा। As the temperature rises, particles move faster. So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. In the above 3 activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different type of matter on their own is called diffusion. क्या है, अब जैसे कि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा तेज बढ़ेंगे, कि पार्टिकल जो है मूव होते रहेंगे बहुत ही ज़्यादा तेज। सो यानी कि फिर हम उसको कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसके पार्टिकल जो है वो भी बढ़ेंगे। ऊपर जो हम 3 एक्टिविटीज़, एक्टिविटी 1.3, 1.4, 1.5 में देखा कि ऑब्जर्व किया कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रहे हैं, बाकी ऑन देयर ओन विद ईच अदर, यानी कि एक जो मैटर है वो दूसरे मैटर के साथ इंटरमिक्स हो जा रहे हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, इसकी वजह से जो दूसरा मेटल है वो अलाउ कर रहा है एक मेटल को कि वो जाके उसमें इंटरमिक्स हो। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब क्या है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स है ऑन देयर ओन। ठीक है, अब मैं बताता हूँ जैसे कि टेम्परेचर राइज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी राइज होगी, और काइनेटिक एनर्जी राइज होगा तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। अगर इसका एक हम एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हम जो एक मिल्क को जब बॉयल करते हैं, जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो उसमें डिफ्यूज़न रेट भी ज़्यादा हो रहा है। इसलिए देखते हैं ना कि जो मिल्क है वो उबलना स्टार्ट हो रहा है, वही है यहाँ पे। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। वाई डज दिस हैपन्स, वही मैंने कहा कि जब हम हीट करते हैं जो डिफ्यूज़न है वो फास्टर होता है। डिफ्यूज़न का अगर आप देखें और जब हम खाना भी बनाते हैं तब भी उसमें होता है। क्यों ऐसा होता है मैंने आपको अभी बताया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पहले हम एक एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, इस एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं। अब क्या है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड।
यानी कि आप इस जो गेम है उसको एक फील्ड में खेलिए, 4 ग्रुप बनाइए टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड each other from the back and lock arms like इदुमिश्मी डांसर्स। इदुमिश्मी डांसर्स का ही एक डांस स्टाइल है। आप देख सकते हैं ऐसे एक ग्रुप बनाइए, 4 ग्रुप में से एक ग्रुप बनाइए कि एक ग्रुप जो है वो एक स्टूडेंट को ऐसे है टाइटली क्लोज जो है उसको पकड़े, उसको लॉक कर दे पूरा। सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। अब क्या है कि जो सेकेंड ग्रुप है उसमें आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे के हाथ को पकड़े बस सिर्फ उसे। और जो थर्ड ग्रुप है वो क्या है, एक फिंगर टिप्स यानी कि ऐसे जैसे होते हैं ना, उसको पकड़े वैसे पकड़ के वो खड़े हो जाए। ठीक है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। अब जो फोर्थ ग्रुप है उसमें के जो स्टूडेंट है उनको कहिए कि जो पहले के ग्रुप थे उन सबके उसमें को तोड़ने के यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए कहें, मतलब कि हर स्टूडेंट को अलग अलग करने के लिए कहें, जिसमें ट्राई करें। विच ग्रुप वाज इजीएस्ट टू ब्रेक और व्हाई। कौन सा जो ग्रुप होगा वो जो है कौन सा इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं जो क्वेश्चन है उनके आगे। इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। अगर हम कंसिडर कर ले हर एक बच्चे को एक पार्टिकल ऑफ मैटर के, तो कौन सा जो ग्रुप है जिसमें पार्टिकल जो है उसको एक अलग अलग करने में मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। अब इस एक्टिविटी को मैं आपको समझाऊं तो इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या है कि इसमें बताने का ट्राई करें कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, वही बता रखा है इसमें। तो क्या है कि आपने पहला ग्रुप बनाया जिसमें ऐसे जो स्टूडेंट खड़े रहे। अब ये जो ग्रुप है इसमें जो है मैक्सिमम फोर्स यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगेगा इस ग्रुप को तोड़ने। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो क्लोजर है और उसको तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब जो सेकंड ग्रुप था जिसमें क्या था सेकंड ग्रुप में कि उसमें जो हैंड से सिर्फ पकड़ा गया था, यानी कि उसमें भी तो फोर्स लगेगा ज़्यादा लेकिन कम फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उसकी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा है, ये सब देख सकते हैं, इसलिए उसको ब्रेक करने में इजी होगा। और जो थर्ड ग्रुप है वो फिंगर टिप्स पे और उंगली पे इतनी पकड़ बनती नहीं है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप है मैक्सिमम फोर्स वाला वो पहला ग्रुप है, क्योंकि इसमें जो क्या है पार्टिकल जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोजली है, मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसी पे एक और एक्टिविटी है, अब उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। अब एक्टिविटी 1.7 में क्या कह रहा है, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। आप जो आयरन नेल लीजिए, इनकी कील जिसे कहते हैं ना, वो लीजिए, पीस ऑफ चॉक लीजिए, चॉक का एक पीस लीजिए और रबर बैंड लीजिए। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। और उनको आप हथौड़ा मारकर उसको कट करके उसको स्ट्रेच यानी कि उसको खींच के फैलाकर तोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है। इन which of the above 3 substance do you think the particles are held together with greater force? आप क्या सोचते हैं कि इन तीनों में से कौन से सब्सटेंस में से कौन से थिंग में से जो पार्टिकल्स हैं उनको यानी कि तोड़ने में कुछ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, उनको स्ट्रेच करने में, उनको तोड़ने में जो है ज़्यादा फोर्स लग रहा है। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हैमर करेंगे आयरन नेल को, उसमें जो है चांसेस है कि वो उसमें वो बैंड हो सकता है, मुड़ सकता है। पीस ऑफ चॉक लेंगे उसका हैव करके तो वो भी टूट जाएगा, बट रबर बैंड नहीं टूटेगा। कटिंग करेंगे आयरन नेल जो है वो ऐसे कट हो नहीं सकता बाय हैंड, उसके लिए एक मशीन होती है, उससे कट करना पड़ता है। पीस ऑफ चॉक वो ऐसे हाथ से टूटेगा, ब्रेक हो जाएगा। रबर बैंड वो भी कट हो जाएगा। स्ट्रेच इन ना आयरन नेल हो सकता है, ना पीस ऑफ चॉक हो सकता है, रबर बैंड हो सकता है। अब इसमें जो क्या है कि जो कौन सा पार्टिकल इसके टाइट होंगे, कौन से हैं साफ आयरन नेल, क्योंकि आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पास में हैं, क्योंकि वो एक उसको ऐसी आयरन नहीं कहते क्योंकि उसके जो मैटर हैं वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, इसलिए वो बाइंड रहते हैं एक तरह से, आप समझे। अब अगली एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 1.8, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स।
अब क्या है कि कंटेनर में आप वाटर लीजिए, ठीक है, और उसको आप कट करने की कोशिश कीजिए उस सरफेस को अपनी उंगलियों से। क्या है कि जो एक वाटर है उसको आप उसको बीच में से कट करने की कोशिश कीजिए अपनी फिंगर से। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप उसको एबल हैं उसके सरफेस को कट करने के लिए? वट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। अब इसका रीज़न क्या है कि जो वाटर है उसका सरफेस जो है वो पहले भी वैसी था और अभी भी वैसी है। क्वेश्चन क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन में कि ये एक्टिविटी आपको समझाता हूँ मैं कि जब आप देखेंगे जब उसको कट करने की कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वाटर के वो जो है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए जब आप उसको कट करें तो वापस से वो जो अपने शेप में आ जाते हैं, इसलिए जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो अट्रैक्ट करते हैं। अब 3 activities 1.6, 1.7, 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. अब ये जो ऊपर एक्टिविटीज़ दिखाई है 1.6, 1.7, 1.8, ये क्या दिखाती है कि क्या सजेशन देती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यानी कि वो एक तो फोर्स देती है और ये जो फोर्स है ये जो पार्टिकल्स है उनको एक साथ यानी कि एक साथ रखती में हेल्प कर जाती है। दिस द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाँ वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, और ये जो फोर्स का जो है कि जो ये फोर्स है वो सब मैटर में अलग होगा। किसी मैटर में जो है वो कम फोर्स लग रहा है जिससे कट हो जा रहा है, ऐसे वेराइज करता है जो मैटर है किस तरह का मैटर है वो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें से कौन सा मैटर है? मैटर आपको मैंने जैसे बताया था कि वो चीज़ जिसके पास खुद का वॉल्यूम हो, खुद का मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। अब देखते हैं चेयर, चेयर जो है वो भी मैटर है, ठीक है। एयर है मैटर, हाँ। लव मैटर नहीं है, स्मेल मैटर नहीं है, हेट मैटर नहीं है, आलमंड्स है, थॉट नहीं है, कोल्ड नहीं है, लेमन वाटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम भी है। चेयर है, चेयर तो वैसे ही सॉलिड थिंग होती है, वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसके पास मास है। एयर भी है क्योंकि एयर के पास अपना खुद का मास है, खुद का वॉल्यूम भी है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, बट उसमें आप कहोगे स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है लेकिन हमें वो उसमें कुछ फील क्यों नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी है, इसलिए जो हम अपना हैंड जो है फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, ये बात होती है। आलमंड जो आपको पता है वो भी सॉलिड टाइप होता है, लेमन वाटर में भी होगा क्योंकि वाटर में जब लेमन जा रहा है तो क्या मैंने बताया वाटर में भी स्पेस होता है और लेमन जो है वो वाटर वाले स्पेसिस के पार्टिकल्स के बीच में जाके चला जाता है और इसलिए उसमें वाटर के लेवल में भी कोई चेंज नहीं आता। स्मेल ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज़न हो रहा है यहाँ पे भी, क्यों? क्योंकि जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है वो एयर में मिक्स हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो अलाउ कर रहा है एक मैटर को दूसरे मैटर में मिक्स होने के लिए, इंटरमिक्सिंग के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक। आप देखते हैं इसका रीजन बताना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू 7 meters अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फ्रॉम यू हैव टू गो क्लोज। अब ये भी क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इजी है, आपने चैप्टर समझा है अच्छे से तो आप ये भी कर सकते हैं। तो क्या है कि जो स्मेल है हॉट सिजलिंग फूड की, यानी कि जब खाना जब आपके घर में जब खाना बनता है तो उसमें जो हॉट सिजलिंग फूड की गर्म गर्म जब खाना बनता है तो उसकी जो महक है यानी कि उसकी जो स्मेल है वो आपको दूर तक आती है। खाना आपके नीचे बन रहा होता है और आपको स्मेल भी जो है ऊपर वाली फ्लोर पे आती है, लेकिन जो ठंडा खाना है उसको स्मेल करने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? अब यही बात तो क्यों, क्योंकि गर्म खाना है तो उसमें जो टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा ही, उस पर डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा, इसलिए जो गर्म खाना है उसमें डिफ्यूज़न भी ज़्यादा हो रहा है। तो इससे इस प्रॉपर्टी में समझ आ गया है कि हमें कि जो डिफ्यूज़न है वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो गर्म खाने की स्मेल है वो आपको दूर तक आ रही है, इसलिए ठंडे खाने में ऐसा नहीं होता। और क्या है अगला देखते हैं, अ डाइवर इज एबल टू कट द वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख रखा है,
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्यों? हम यहीं पर वही बात हो रही है, एक तरह से जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर का जो एक्टिविटी था उसी का क्वेश्चन से एक तरह से समझ सकते हैं। जो डाइवर की स्विमर है वो जो है उस स्विमिंग पूल में जो वाटर होता है उसको कट करके वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी जो प्रॉपर्टी है मैटर की, कौन सी ऑब्जर्वेशन जो शो करता है, तो भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। वही बात हो रही है यहाँ पे कि इंसेंस स्टिक है। अब इंसेंस स्टिक जो है एक पार्टिकल वो हो गया, एयर के पार्टिकल हो गया, अब वो जो एक है वो इंटरमिक्स कर कि जो इंसेंस स्टिक है उसकी जो स्मेल वो फैल जाती है, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को इंटरमिक्स होने की जो परमिशन दे देता है। तो वही बात है यहाँ पे, जो स्विमर है उसमें वाटर के बीच में स्पेस होता है और वो उसमें एबल उसमें से निकल जाने के लिए एबल होता है, वही बात है। अब अगला देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक कौन से? कैरेक्टरिस्टिक वही जो आपके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और तीसरा क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे जो है जो ये क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो चुके हैं।